मतलब क्या जान चुके हैं हम लोग, सोल्यूशन के बारे में जान चुके हैं, सस्पेंशन के बारे में जान चुके हैं। अब क्या है सर, आपका सोल्यूशन सस्पेंशन के बीच में एक चीज़ आता है, उसको कहा जाता है कोलाइड। ठीक है, तो इसके बारे में जानना ज़रूरी है। और सस्पेंशन, सोल्यूशन और कोलाइड में क्या डिफरेंस है ये भी जानना मतलब क्या सर आपका ज़रूरी, मतलब क्या सर आपका है ना। तो आप सोल्यूशन के बारे में क्या पढ़े थे? हाँ, और सस्पेंशन के बारे में क्या पढ़े थे? और आप मतलब क्या सर आपका कोलाइड के बारे में क्या पढ़े? कोलाइड के बारे में पढ़े कि वो मतलब क्या सर आपका हेट्रोजेनस मिक्सचर मतलब क्या सर आपका है। एज सिंपल एज दैट, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। क्लियर? अब आ जाओ, अ कोलाइड इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। अब सस्पेंशन मतलब ये सोल्यूशन के बारे में क्या पढ़े थे? सोल्यूशन के साइज पार्टिकल एक 1 नैनोमीटर से छोटा होता है और उसको नेकेड आई के द्वारा देखना मतलब क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता है। सस्पेंशन के बारे में क्या पढ़े थे कि पार्टिकल्स बड़ा होता है, नेकेड आई के द्वारा मतलब क्या देख सकते हैं। अब यहाँ पढ़ो, द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ कोलाइड इज टू स्मॉल टू बी सीन इंडिविजुअली विथ नेकेड आइज। तो ये भी मतलब क्या है सर आपका नेकेड आई के द्वारा देखा नहीं जा सकता, क्योंकि आपको बताया था माइक्रो स्केल में तो भी देखा नहीं जा सकेगा। लेकिन फिर भी इसका पार्टिकल जो है वो मतलब क्या होता है सर आपका सोल्यूशन के पार्टिकल से क्या होता है, बड़ा होता है ना। अब क्या पढ़े थे? कोलाइड आर बिग इनफ टू स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। नैनो स्केल से बड़ा है, जब नैनो स्केल से बड़ा है तो लाइट को उसको लाइट को रिफ्लेक्ट कर पाएगा, और लाइट को रिफ्लेक्ट कर पाएगा तो लाइट का पाथ मतलब क्या दिखा पाएगा, है ना। और सोल्यूशन की तरह ये भी मतलब क्या हो सकता है सर आपका, सेटल डाउन नहीं होता है जब इसको लीव किया जाता है डिस्टर्ब। तो दैट इज अ कोलाइड इज क्वाइट स्टेबल, नॉट एज स्टेबल एज मतलब क्या सोल्यूशन, बट मतलब क्या क्वाइट स्टेबल। ये सिंपल सा बात है, समझ में ना। अब आप सस्पेंशन के बारे में बात पढ़े थे। सस्पेंशन जब सेटल डाउन कर जाता है तो लाइट को मतलब क्या होता है, स्कैटर नहीं कर पाता है। लेकिन ये हमेशा लाइट को स्कैटर कर पाएगा, क्योंकि सेटल डाउन नहीं करता है। और यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। यानी सस्पेंशन ही मतलब क्या होता है सर आपका, फिल्ट्रेशन के द्वारा अलग हो जा सकता है। सोल्यूशन भी अलग नहीं होता है फिल्ट्रेशन के द्वारा, और क्या होता है सर आपका कोलाइड भी मतलब क्या होता है फिल्ट्रेशन के द्वारा अलग मतलब क्या होता नहीं होता है ना। तो सस्पेंशन और मिक्सचर के बीच में मतलब कंफ्यूज होने का डर तो कम है। डर किसके बीच में कंफ्यूज होने का है? कोलाइड और मतलब क्या सस्पेंशन। आया बात समझ में ना कुछ। अब देखो यहाँ पे, अब क्या है, तो कैसे अलग होगा अगर फिल्ट्रेशन के द्वारा अलग नहीं हो रहा है तो। बट अ स्पेशल टेक्निक नोन एज मतलब क्या सर आपका सेंट्रीफ्यूगेशन, ग्रेविटी का इस्तेमाल किया जाता है, कैन बी यूज टू सेपरेट द कोलाइड पार्टिकल्स। आया बात समझ में ना। अब क्या लिखा है, क्लियर है? तो नाउ यू नो व्हाट मतलब क्या है सर आपका कोलाइड। अब एक चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं है, अगर हम बता दें तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा, तो हम पूछ के बताते हैं। What are the differences in particle size of solution, colloid and suspension? देखो यहाँ पे सोल्यूशन के बारे में तो बताया था कि सोल्यूशन में पार्टिकल्स जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका 1 नैनोमीटर से मतलब क्या होता है, लेस होता है। तो अगर मतलब क्या है सर आपका 1 नैनोमीटर से मतलब क्या है सर आपका साइज कम है, सॉरी 1 नैनोमीटर, यहाँ पार्टिकल लिख दे रहे हैं हम। अगर पार्टिकल साइज मतलब क्या है सर आपका 1 नैनोमीटर से मतलब क्या है, कम है, लेस देन 1 नैनोमीटर, तो मतलब ये उल्टा हो गया। उल्टा हो गया, सॉरी। अच्छा, हम अभी नहीं लिखते वाला। 1 नैनोमीटर से कम अगर है, लेस देन 1 नैनोमीटर, तो मतलब क्या सर आपका सोल्यूशन है। और अगर मतलब क्या सर आपका बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर, तो सस्पेंशन है। लेस देन 1 नैनोमीटर तो मतलब क्या सर आपका सोल्यूशन। और अगर बिटवीन मतलब क्या सर आपका 1 नैनोमीटर टू मतलब क्या सर आपका 1000 मतलब क्या सर आपका नैनोमीटर, यानी कि 1000 नैनोमीटर का मतलब क्या 1 माइक्रोमीटर। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो अभी 1000 नैनोमीटर ही लिख दो, तो फिर क्या हो जाएगा, कोलाइड हो जाएगा। आया बात समझ में ना। लेकिन ये भी नज़र नहीं आएगा क्योंकि माइक्रो स्केल में। अब अगर 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है तब जाके वो होता है क्या सर आपका सस्पेंशन।
ये सिंपल सा बात समझ में आया ना। यस अब ये डिफरेंस आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो मतलब क्या आपको नहीं लिख सकते हैं। अब हम लोग सोल्यूशन के एग्जाम्पल आसानी से मतलब क्या कहते हैं जानते हैं, और हम लोग मतलब क्या असर आपका सस्पेंशन का भी एग्जाम्पल मतलब क्या असर आपका आसानी से मतलब क्या कहते हैं सर आपको जानते हैं, है ना। देखिए ये कोई आपकी तरह नोट्स बनाया, अच्छा है ना, गुड। ये बात मुझे जानते हैं ना। तो हम लोग सस्पेंशन का मतलब क्या असर आपका डिफरेंट टाइप्स का मतलब क्या असर आपका नहीं जानते, तो यहाँ पे बता रहा है। लिक्विड और गैस का मिल के सस्पेंशन जो बनता है उसका नाम मतलब क्या असर आपका एरोसॉल। लिक्विड और गैस का मिल के सस्पेंशन जो बनता है उसको कहा जाता है मतलब क्या असर आपका एरोसॉल। लिक्विड और गैस का मिल के सस्पेंशन जो बनता है उसको कहा जाता है मतलब क्या असर आपका एरोसॉल। तो फॉग जो ठंडे के वक्त आपको दिखता है वो एरोसॉल का एग्जाम्पल है। क्लाउड एरोसॉल का एग्जाम्पल है। आपको पता है ना कि क्लाउड क्या होता है सर, आपका टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर से मिल के बनता है। तो वो मतलब एक तरह से मतलब क्या है सर आपका गैस और लिक्विड का मतलब मिक्सचर मतलब क्या हुआ ना, जो कि वेपर भी उसमें रहता है और वेपर उसके बाद टर्न करता है वाटर ड्रॉपलेट्स में, तो वेपर और ड्रॉपलेट्स का मतलब क्या होता है सर आपका मिक्सचर रहता है क्लाउड। फॉग भी वैसे ही, क्लाउड भी वैसे ही, और मिस्ट मतलब क्या वैसा ही है। तो एरोसॉल जो कि लिक्विड और गैस का मतलब क्या होता है मिक्सचर होता है। मिक्सचर हम बोल रहे हैं यहाँ पे क्योंकि काइंड ऑफ मिक्सचर ही है। और किस तरह का मिक्सचर है सर आपको कोलाइड का एग्जाम्पल है। अब सॉलिड और गैस, देखिए स्मोक में क्या होता है सर आपका डस्ट पार्टिकल होता है ना, एयर यस के सर। साथ मिल जाता है तो स्मोक बन जाता है। तो वो लिक्विड और गैस का एग्जाम्पल तो नहीं हुआ, किसका एग्जाम्पल हुआ सर आपका सॉलिड सॉलिड और एंड गैस का। और ये क्या ऑटोमोबिल एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट, यानी वहाँ से जो निकलता है एग्जॉस्ट वो भी एक तरह का स्मोक ही होता है, स्मोक होने से ही काम मतलब क्या चल जाता है। सर हाँ सर। सर हमारे सर ने रिवीजन क्वेश्चंस दिए तो वहाँ पे वो इस चैप्टर के रिवीजन में सर ने क्वेश्चन दिया था व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन एरोसॉल एंड फॉग, उसमें एरोसॉल एंड फॉग। फॉग, मतलब एरोसॉल और फॉग के बीच में मतलब क्या सर आपका क्या डिफरेंस है। तो एरोसॉल का एग्जाम्पल अगर फॉग है तो उसके बीच में फॉग में क्या डिफरेंस होगा। इज फॉग एन एग्जाम्पल ऑफ एरोसॉल। Yes, fog is an example of aerosol. An aerosol is a suspension of fine solid particles or liquid droplets in a gas. यानी अगर फाइन सॉलिड पार्टिकल्स हो, देखो लिक्विड और गैस का मिक्सचर भी क्या होता है सर आपका एरोसॉल होता है, और सॉलिड और गैस का मिक्सचर भी क्या होता है सर आपका एरोसॉल होता है। तो आप ये कह सकते हैं मेरे हिसाब से कि फॉग इज डेफिनेटली एरोसॉल, बट ऑल एरोसॉल आर मतलब क्या सर आपका नॉट फॉग, बिकॉज फॉग इज अ मिक्सचर ऑफ मतलब क्या सर आपका लिक्विड एंड गैस, but there are aerosol which are mixture of मतलब क्या सर आपका गैस एंड मतलब क्या सॉलिड लाइक मतलब क्या स्मोक। आप समझिए बात क्या बोले ना। यस सर। तो ये फर्क मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, आया बात समझ में ना, पूरा समझ गए। अब आ जाइए, तो गैस और लिक्विड को कहा जाता है मतलब क्या फोम। तो शेविंग क्रीम जो है वो मतलब क्या सर आपका फोम का मतलब क्या सर आपका एग्जाम्पल मतलब क्या सर आपका है, और ये सब कोलाइड है, आप समझ रहे बात क्या बोले ना। यस सर। लिक्विड लिक्विड इमल्शन। तो मिल्क, देखो मिल्क फिल्टर पेपर के द्वारा मिल्क भी पार हो जाता है। ये हम लोग क्या समझे कि मिल्क लगता है कि सोल्यूशन है लेकिन सोल्यूशन नहीं है, लेकिन सोल्यूशन तो बहुत क्लोज है, तो बहुत क्लोज है तो क्या सर आपका कोलॉइड। आया बात समझ में ना। और वो क्या सर आपका लिक्विड लिक्विड का मतलब क्या सर आपका मिक्सचर है। अब मिल्क में क्या होता है सर आपका फैट भी होता है, मतलब सब कुछ लिक्विड का होता है। अब सॉलिड लिक्विड मिक्सचर क्या होता है सर आपका सोडा। सोडा नहीं, सॉलिड लिक्विड मिक्सचर को क्या कहा जाता है, सोडा क्या चीज़ का मिक्सचर है। सोडा लिक्विड लिक्विड। वो लिक्विड और गैस का मतलब क्या मिक्सचर है, उसका भी आप छोड़ दीजिए। What is the mixture of solid and liquid called? What is a colloid of solid and mixed solid and what is the colloid of solid and liquid called? और सॉल्ट। यहाँ पे मतलब क्या सर आपका उसको कहा जाएगा मतलब क्या सोल, आप सोल ही लिखे हैं लेकिन मुड्डी की तरह लग रहा है इसलिए हम लिखे थे। तो एस मतलब क्या सर आपका सोल।
तो सोल का एग्जाम्पल क्या है, मड। आप जानते हैं मड में क्या होता है सर, आपके सॉलिड पे रहता है, और मिल्क मड में क्या होता है, लिक्विड पे रहता है। और फिर क्या है सर, आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक सब्सटेंस आता है। अब देखो यहाँ पे गैस और लिक्विड को फोम कहा जाता है, और गैस और सॉलिड को भी कहा जाता है, मतलब क्या है, फोम। लेकिन गैस और लिक्विड वाला फोम का एग्जांपल क्या है सर, आपका शेविंग क्रीम है। और गैस और सॉलिड वाला फोम का एग्जांपल क्या है सर, आपका वो जिसको हम लोग नॉर्मली फोम कहते हैं। और क्या है सर, आपका रबर, और मतलब क्या है सर, आपका स्पॉन्ज। रबर के अंदर भी क्या होता है, गैस भी होता है, सॉलिड भी होता है। स्पॉन्ज के अंदर भी क्या होता है, गैस भी होता है, सॉलिड भी होता है। फोम के अंदर भी क्या होता है सर, आपका ये कौन सा फॉर्म, फोम। वो फोम जो करता होता है, मतलब क्या होता है, लगता है वो फोम के बारे में बात हो रहा है, ठीक है ना। अब समझ गए बात क्या बोले ना। अब लिक्विड सॉलिड का एग्जाम्पल क्या है सर, आपका जेल, जली हो गया, चीज़ हो गया, बटर हो गया। और मतलब क्या है सर, आपका सॉलिड सॉल्ट का एग्जाम्पल क्या है सर, आपका सॉलिड सोल। सॉलिड लिक्विड को कहा गया सोल, और सॉलिड सॉलिड को कहा गया मतलब क्या है सर, आपका सॉलिड सोल। तो कलर्ड जेमस्टोन, और मतलब क्या है सर, आपका मिल्की मतलब क्या है, ग्लास। तो ये सब में ये सारा मतलब क्या था, कोलॉइड का मतलब क्या था, एग्जाम्पल था। तो ये एग्जाम्पल में कंफ्यूज मतलब क्या होना सर, आपका मत होना, ठीक है ना। क्लियर है, नो डिफिकल्टी। अब देखो यहाँ पे अच्छा काम किया है, यहाँ पे सोल, सोल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में मतलब क्या का फर्क, मतलब क्या को बता दिया है ना। तो सोल क्या है, काइंड ऑफ कोलॉइड। तो सोल के अंदर वो कोलॉइड की जो प्रॉपर्टी था, वो प्रॉपर्टी मतलब क्या आपको सोल का मतलब क्या बता देना पड़ेगा, एज सिंपल एज मतलब क्या आपको दैट, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या आपका नहीं है। तो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले काम क्या करते हैं,